मेरी कहानी शुरू होती है 1984 से, जब मेरा कज़न कैंसर के कारण मर गया। मेरा एक कज़न नॉर्थ और दूसरा साउथ अमेरिका का आर्क बिशप था, दूसरा हांगकांग में, जो आप कह सकते हो कि हमारे चारों ओर पास्टर और बिशप थे। तो 1984 में मेरा कज़न मर गया। उस समय एक रीति रिवाज था कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो आप एक घर से दूसरे घर जाते हो, वहाँ खाना खाते हो उस व्यक्ति की याद में। तब उस दौरान एक दिन एक आदमी दरवाजे से अंदर आता है। जब वो अंदर आया, वो पल ऐसा था, तब मैं 7 साल का था और मैं फर्श पर बैठा था और हमारे परिवार के लोग साइड में खड़े थे। मैं इस तरह बयान कर सकता था जैसे यीशु कमरे में आया। उसका चेहरा ऐसा था जैसे टूटा हो या ख़राब हो गया हो। आप भी जानते हैं, यीशु सिंह और मेमना दोनों था और है। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे करुणा और दया के साथ चमक रही हों। यीशु पास्टर के साथ आया था, पर मैं यीशु को देख रहा था। वो पास्टर आकर कुर्सी पर बैठ गया। वो एक यूनानी पास्टर था जो कि पवित्र आत्मा बपतिस्मा पाया हुआ था। तो वो अंदर आया। वो ऐसा नहीं था जैसे आप हर जगह देखते हो, जो आपको तसल्ली देते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये सब चीज़ें मूल्यवान हैं। पर वो कुछ अलग था। तो उसने लिविंग रूम में क्रूस को देखा जहाँ मेरा पिता था। मेरे पिता माइक्रो बैक्टीरियम से पीड़ित थे और वो व्हीलचेयर पर आ गए थे। मेरे पिता व्हीलचेयर पर बैठे थे। मेरे पिता के पास एक व्हीलचेयर और बैसाखी दोनों रहती थी और वो 5 सालों से पीड़ित थे और उनका सहारा लेकर चलते थे। उनके 5 ऑपरेशन हुए थे और 2 उसी साल में हुए थे। 2 दिन पहले तक उनके चीरे या का जख्म अभी हरा था, क्योंकि मेरे पिता को घुटने में तकलीफ़ थी। उस समय उनके पास बैसाखी थी जो उन्होंने तकिए के पीछे रखी हुई थी। तो मेरे पिता बैठे थे और उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। तो वो पास्टर बैठ गया और मेरे पिता की आँखों की तरफ देखने लगा जैसे हम नज़रें मिलाते हैं, और पास्टर ने कहा, क्या कभी यीशु को देखा है? मेरे पिता ने कहा, नहीं। तो पास्टर ने कहा, क्यों नहीं? तो मेरे पिता के साथ ऐसे नहीं बोलता था, कोई भी ऐसे नहीं बोलता था, क्योंकि मेरे पिता फ़ौज में ऑफिसर थे जो वियतनाम में काम कर रहे थे, जो अपने पास हमेशा बंदूक रखते थे। मेरे पिता आनंद के लिए लड़ते थे, उन्हें मज़ा आता था। मेरे पिता का भाई उन्हें पैसे देता था ताकि वो उनके दोस्तों से लड़े, और मेरे पिता ऐसा करते थे। जब पास्टर मेरे पिता से ऐसे बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये पास्टर मुसीबत में हैं, क्योंकि कोई मेरे पिता से ऐसे बात नहीं करता था। मेरे पिता ने कहा, मुझे नहीं पता मैंने यीशु को क्यों नहीं देखा। पास्टर ने कहा, क्या तुम चाहते हो? उसी समय लोग चारों तरफ गिरने लगे। वहाँ घर में सभी लोग थे। मैं पहले ऐसा कभी नहीं देखा था मैंने जो हो रहा था। हम क्रिश्चियन टीवी भी नहीं देखते थे। मुझे याद है वहाँ एक औरत थी जो परमेश्वर की सामर्थ से गिरी थी। जब पास्टर ने कहा, तुम चाहते हो, तो मैं सोच रहा था कार्टून की तरह यीशु प्रकट हो जाएगा, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। वो पास्टर सीधा खड़े होकर मेरे पिता के घुटने की तरफ आए और वो घुटना ढका हुआ था। तब उस पास्टर ने कुछ ऐसा कहा जो मेरे जीवन में गड़ गया हो। जो उसने कहा, यीशु नासरी के नाम में उठ और चल। जब पास्टर ने ये बात कही, मानो माहौल ही बदल गया हो। तो पास्टर ने मेरे पिता का घुटना पकड़ा और कहा, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। वो उस सही यीशु के बारे में बात कर रहा था जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, असली यीशु। तब उन्हें, यानी मेरे पिता को ऐसा महसूस हुआ जैसे आग निकली हो। तब पास्टर ने कहा, उठो। तो मेरे पिता ने अपनी बैसाखी उठाई, पर पास्टर ने कहा, नहीं नहीं, यीशु के नाम में चलो। तब मेरे पिता ने एक कदम लिया और फिर एक और फिर वो चलने लगे। और मेरे पिता रो रहे थे। मेरे पिता कभी रोते नहीं थे। आखिरी बार जब रोए थे जब उनकी माँ मर गई थी। तो वो अगले दिन डॉक्टर के पास गए। मेरे पिता की टांग ऐसी हो चुकी थी जैसे कलाई हो।
तो वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा क्या चल रहा है। तो मेरे पिता ने कहा मैं नहीं जानता, पर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम विश्वास करोगे, पता नहीं। उससे पहले मेरे पिता को किसी ने वचन नहीं बांटा था। 1990 में मुझे भी माइक्रोबैक्टीरियम नामक रोग हो गया था जिसका नाम एप्सिटिन बार था। ये एक एडवांस रोग होता है जो आपके शरीर के सिस्टम को नहीं छोड़ता। फिर मैं 1 साल बेड पर पड़ा रहा। मैं मुरझा सा गया और मेरा वज़न भी कम हो गया। मेरे माँ बाप ने मुझे स्कूल में से निकाल लिया और मैं घर पर पढ़ने लगा। तब मैंने एक प्रचारक के बारे में सुना जो ओरलैंडो में रहता है, जिसका नाम बेनी हिन है। वो मेरे ससुर हैं। मेरा एक कज़न था, उसका पिता सैम है, वो एक पास्टर था। वो बेनी हिन की मीटिंग में जाकर आए हुए थे और उसके बाद उनकी चर्च में हीलिंग होने लगी थी। तो उसके पिता सैम ने कहा आओ माइकल को भी वहाँ लेकर चलते हैं। तो मेरे पिता ने कहा तुम मेरे बेटे को कहीं लेकर नहीं जा रहे हो। हालांकि मेरे पिता ठीक हो चुके थे, पर चर्च को छोड़ना भयानक बात थी। पर मेरी माँ ने पिता से कहा देखो क्या मैंने तुम्हारी देखभाल नहीं की। मेरे पिता ने कहा नहीं। तब फिर मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा क्या मैंने तुम्हें दिन में 3 बार खाना टेबल पर नहीं दिया। मेरे पिता ने कहा हाँ। क्या कपड़े साफ़ नहीं किए। पिता ने कहा हाँ। मेरी माँ ने कहा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी, पर तुम मुझे यीशु के पास जाने से नहीं रोक सकते। मैं उसे ले जा रही हूँ। तब वो मुझे वहाँ से ले गए। जब मैं जा रहा था, जब मैं शहर छोड़ रहा था, तब मेरे लिए दूसरी दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। जब वहाँ पहुँचा तो मुझे उपस्थिति महसूस हुई। मेरी टांगें काँपने लगी। मैं वहाँ लाइन में खड़ा था जहाँ लोग भी लाइन में खड़े थे और बाहर द्वारपाल पर एक जमैका का आदमी खड़ा हुआ था जो सिर से गंजा था, पर उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी। हम वहाँ घंटों तक खड़े रहे। जब पास्टर आए और दरवाज़ा खोला तब भगदड़ कम हुई। तब मैंने कहा मुझे ये उपस्थिति पसंद है, और वो बढ़ती जा रही थी। जब गेट खुला और मैं भी अंदर की तरफ दौड़ा। मुझे नहीं पता था मैं किस चीज़ के लिए दौड़ रहा था, पर मैं उस पुलपिट के पास जाना चाहता था जितना मैं जा सकता था। तब मैं दूसरी कतार में पहुंच गया और उपस्थिति बढ़ती गई, जैसे 1 इंच 2 इंच ऐसे। तब पास्टर स्टीव आए और मैं वहाँ देख रहा था। लोग बहुत खुश थे और वो बहुत उत्सुक थे, और पास्टर ने प्रार्थना की। फिर वहाँ गीत गाए जा रहे थे। तब वहाँ ब्रूस नाम का एक व्यक्ति पियानो बजा रहा था। तब उसने मुझे छुआ। उसने मुझे पियानो की आवाज़ से छुआ। मैंने ऐसा पियानो बजाता हुआ पहले कभी नहीं सुना था जैसे वो बजा रहा था, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति बढ़ती गई। तब क्वायर बाहर आई और वो सब मुस्कुरा रहे थे मानो हवा बदल गई हो, और वे गीत गाने लगे। तब जिम नाम का एक व्यक्ति आगे खड़ा होकर बाकी लोगों को डायरेक्ट करने लगा। मैं नहीं जानता था उन्होंने हाथ क्यों खड़े किए थे, पर मैंने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। तब मैं भी गीत गाने लगा। उस समय मैं बीमार था, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। तब मेरी आंखें बंद थी, पर मुझे याद है मेरे पास एक लड़की खड़ी थी जिसकी बाजू की चमड़ी उतरी हुई थी, या कहूँ पूरी तरह लाल थी। उसे चमड़ी का रोग था। जब भजन गाए जा रहे थे मैंने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मुझे नहीं पता था। तब मैंने अपने कज़न और सैम से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वे दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। तब भजन के बाद मैंने उस लड़की को देखा। उसकी बाजू एक बच्चे के समान हो गई थी, जैसे एक बच्चे की स्किन होती है, बिल्कुल साफ़। तब मैंने महसूस किया कि जिस यीशु के बारे में मैंने सुना था वो इस कमरे में है। तब फिर मैंने आंखें बंद की और गीत गाने लगा, या कहूँ भजन गाने लगा। तभी उपस्थिति 3 गुना हो गई। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे ससुर यानी पास्टर बेनी हिन स्टेज पर आ गए थे। तब वो गा रहे थे। वो गाना नहीं गा रहे थे, पर वो सीधे परमेश्वर के लिए गा रहे थे। तब उन्होंने कहा यीशु असली है अगर आप उसे जानना चाहें। अगर आप
यीशु को जीवन देना चाहते हैं तो आगे आ जाओ। तो मैं आगे गया। तब मैंने यीशु को स्वीकार किया। मैंने प्रार्थना की। तब पास्टर बेनी हिन ने कहा, तुम लड़के ऊपर आ जाओ स्टेज पर। तब मैं ऊपर आया स्टेज पर। तब बेनी हिन ने मेरी तरफ आए और मुझे महसूस हो रहा था कि प्यार का समुद्र मेरी तरफ बह रहा हो। तब मैं नीचे गिर गया उपस्थिति के कारण, पर मैं उस प्यार को बयान नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तब उन्होंने मुझे खड़ा किया। फिर पास्टर बेनी हिन ने हाथ हिलाया और मैं गिर गया। मैंने आवाज़ सुनी कि ये जवान लड़का इस सामर्थ्य को लेकर जाएगा, उसे पूरी दुनिया तक लेकर जाएगा और प्रचार करेगा। मुझे उस समय सामर्थ्य के बारे में कुछ नहीं पता था, न प्रचार के बारे में, मतलब कुछ भी नहीं। तब पास्टर बेनी हिन ने एक बार फिर प्रार्थना की और मैं सामर्थ्य से भर गया और कांपने लगा। तब मैं अपनी बीमारी को भूल चुका था। तब अगले दिन मेरी माँ ने बताया, कल तुम ठीक हो गए थे। तब मैंने कहा, अरे हाँ सही है। तब मैं घर गया। मैंने बाइबल पढ़ी और पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने क्रिश्चियन टीवी चैनल देखने शुरू किए, परमेश्वर के साथ समय बिताने शुरू किए। हमारे घर के पास एक आंटी रहती थी। मैंने कहा, आप नर्क में जा रहे हो? उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि आप पापी हो। वो आंटी कहती थी, अगर तुम मुझे पापी कहोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। तब किसी ने मुझे बताया कि किसी को सीधे नहीं कहना चाहिए, मतलब ऐसे कहना चाहिए, यीशु ने मुझे पापों से छुड़ाया, वो आपको भी छुड़ाएगा, क्योंकि बिना यीशु के हमारे पापों को कोई माफ़ नहीं कर सकता। तो मैं आगे चलता हूँ और मुझे फिर पढ़ाई के लिए और रॉबर्ट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली, पर मैंने इनकार कर दिया और फ्लोरिडा चला गया। तो मैंने बाइबल पढ़नी भी छोड़ दी। मैंने पार्टियों में जाना शुरू कर दिया और पार्टियों में लोगों की तरह पागल होने लगा और दुनिया की तरह पार्टियों में पागल होने लगा। पर मेरा भाई वहाँ गया। तब मेरा भाई वहाँ मेरी पत्नी की कज़न से मिला, पर अब उन दोनों की शादी हो चुकी है। तब मैं परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर ने भी अपना हाथ हटा लिया, क्योंकि वो निर्णय मेरा था। मेरे माँ बाप का कोई दोष नहीं था। मैंने पहला प्रचार 16 साल की उम्र में किया था। तब मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया। उसके बाद 27 साल की उम्र में प्रचार किया। मुझे 11 साल लग गए अपने उपहार को ढूंढने में। उस पाप ने इतना लंबे समय ले लिया। तब एक दिन मैं सड़क पर घूम रहा था और मैं रो रहा था और महसूस किया मैंने परमेश्वर का दिल दुखाया है। तब फिर मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और बेनी हिन मिनिस्ट्री में काम करना शुरू किया। मेरे भाई ने कहा, तुम्हें मिलना चाहिए। तो मैं मिलने के लिए गया। मैंने अपने ससुर से मिलने से डर रहा था, क्योंकि मैं उनके घर गया। मैं बेचैन था, डरा हुआ था और गेट खटखटाया और गेट खोला और जैसी ने जवाब दिया, तब परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारी पत्नी है। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं गोल्फ़ खेलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस टीम में था। मैंने सोच रखा था कि परमेश्वर को महिमा दूंगा जब मैं टूर्नामेंट जीत जाऊंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा और दिन में एक बार बाइबल पढ़ूंगा। तब परमेश्वर ने कहा, ये तुम्हारी पत्नी है। तब पास्टर बेनी हिन मेरी पत्नी यानी अपनी बेटी के पीछे थे। तब मेरे ससुर ने कहा, मुझे याद हो तुम कहाँ थे? उनका पूछने का मतलब यह था कि तुम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, सर मैं यहीं था बस। उन्होंने कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। उस रात उन्होंने कहा, तुम मेरी बेटी से शादी करने वाले हो? मैंने कहा, हाँ। और मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। मुझे नहीं पता था कि क्या जवाब दूँ उस समय। तब पास्टर बेनी हिन ने कहा, क्या तुम उसे डेट पर ले जाना चाहोगे? मैंने कहा, जी सर, मैं ले जाना चाहूँगा। पास्टर बेनी हिन ने कहा, ठीक है तो जाओ। तो मैं उनकी बेटी के साथ बाहर गया। तब अगले दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से कह रहा था, मुझे पूरी तरह बुलाहट दे। जब मैं इस घर में जाऊं तो मैं चाहता हूं कि पास्टर बेनी हिन मुझे नौकरी दें। तब मैं पास्टर बेनी हिन के घर गया।
तो पास्टर बेनी हिन ने कहा, मेरे पास है। इससे पहले वो बोलते मैंने कहा, मैं लूँगा, मैं करूँगा। पास्टर बेनी हिन ने कहा, तुम नहीं जानते कि क्या है। मैंने कहा, अगर ये टॉयलेट को साफ़ करना होगा मैं करूँगा। उन्होंने कहा, तुम ये भी नहीं जानते कि यह किसी पैसे के लिए है या नहीं। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं, मैं यीशु के साथ चलना चाहता हूँ। मैं एक साधारण ज़िंदगी नहीं चाहता, मैं उस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता जो मैं जी रहा था, यानी पाप की। मैं चाहता हूँ कि मेरी समाधि के ऊपर, पत्थर के ऊपर परमेश्वर के अंगूठे के निशान हों। तो जैसिका और मैंने अपनी डेट जारी रखी और हम मिलते रहे। तब पास्टर बेनी हिन ने कहा, अगर तुम मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे असिस्टेंट बनो, यानी सहायक बनो। तो वहाँ चारों ओर घर के बाकी लोग खड़े थे। वे मुझ पर हंस रहे थे और कह रहे थे, तुम्हारे पास कोई तरकीब और योजना नहीं है। पर जैसी ने कहा, नहीं पापा, उस स्थान के अलावा कुछ भी, पर वो आपका असिस्टेंट नहीं बनेगा। तो पास्टर बेनी हिन ने कहा, ठीक है, तो मुझे इस आदमी को जानने दो, इसलिए मुझे चाहिए कि वो घर के अंदर चले और मेरा असिस्टेंट बने। तो मैंने वहाँ काम करना शुरू किया। मैंने वहाँ 90 दिन काम किया। पास्टर बेनी हिन ने कहा था, मैं तुम्हें 90 दिन देता हूँ, पर बिना पैसे के। तो पास्टर बेनी हिन ने कहा, ये डील है। मैंने कहा, सर, अगर मैं 90 दिन तक अच्छा काम करता रहा तो मेरा यहाँ कोई भविष्य है? पास्टर बेनी हिन ने कहा, कोई वायदा नहीं। मैंने कहा, मैं ले लूँगा। मैंने हवा को पकड़ा, तब सब कुछ बदल गया। तब मैंने सीखा कैसे परमेश्वर के साथ चलते हैं। मैंने वहाँ सीखा, बेडरूम के पास कभी नहीं जाओ जब वो परमेश्वर के साथ होते हैं। ना तो गेट खटखटाओ, ना मैसेज करो, ना फ़ोन करो, कुछ भी नहीं, कुछ मत करो। तो मैंने सीखा कि कितना कीमती समय होता है परमेश्वर के साथ। मैंने सीखा कैसे सामर्थ्य को सुरक्षित रखें और महत्व दें। मैंने इससे अधिक यह सीखा, ये चमत्कार के बारे में नहीं है, पर कैसे यीशु की स्तुति करें। मैंने उपस्थिति के बारे में सीखा। पास्टर बेनी हिन ने मुझे ये नहीं सिखाया कैसे व्हीलचेयर से लोगों को खड़ा करें या बहरे के कान कैसे खोलें, पर उन्होंने कहा, यीशु को जीवित करो, यीशु को जीवित बनाओ अपनी ज़िंदगी में, पवित्र आत्मा को पुकार कर और भजन गाकर, और वो आएगा और सब कुछ करेगा। यही है जो मैंने सीखा। और 2004 में मेरी शादी पास्टर बेनी हिन की बेटी जैसिका हिन के साथ हुई। अब मेरी चर्च में हीलिंग, डिलीवरेंस और सब कुछ होता है। हम लोगों को बचाते हैं, यीशु का प्रचार करते हैं, हम दोनों। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर, उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएँ और विश्वास में बढ़ते जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।